Hello bachcho, let's read this question. So this question says the rate of radioactive disintegration at an instant for radioactive sample of half line 2.2 into 10 to the power 9 is 10 to the power 10 second inverse the number of radioactive atoms in the sample at that instant. आपको number of radioactive क्या बताने हैं atoms यहाँ पर बताने हैं. Alright. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या बताने हैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताने हैं. ठीक है. और आपको क्या गिवन कर रखा है, रेट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन कर रखा है. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और रेट ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है. न्यूक्लियर देखिए आपको क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव डीके कर रहे हैं. तो जिस रेट से डीके करते हैं, रेट क्या होता है देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज. क्या होता है आपका, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज को हम रेट बोलते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ न्यूक्लियर देखिए आपका डी एन बाई डी टी, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेट. ठीक है. डी एन बाई डी टी इसे क्या बोलते हैं, दिस इज द, अगर मैं इसमें माइनस साइन इंक्लूड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर. ठीक है. जिसमें एन नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है किसी टाइम टी पर. ठीक है. ऐसा हम इसको क्या करते हैं, आपका डिफाइन करते हैं. ठीक है. इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, देखिए इसकी वैल्यू होती है आपकी लैम्डा टाइम्स एन के इक्वल. ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ठीक है, जब आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है. देखिए ये लैम्डा की तो प्रोपोर्शनल होगा ही. ठीक है. मतलब रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और एन के प्रोपोर्शनल रहता है. यानी कि किस टाइम पर आपके, अगर हम किसी टाइम पर फाइंड आउट करें तो उस टाइम पर आपके कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर अवेलेबल है, उस पर भी क्या करता है, आपका डिपेंड करता है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर मॉड की बात करूँ तो देखिए मॉड ऑफ डी एन बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लैम्डा एन के, या फिर हम इसको सिंपली लैम्डा एन लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये आपका क्या है, दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड वेल नोन फॉर्मूला. ठीक है. तो हम इसके यहाँ पर यूज करेंगे. अब आपको बोल रखा है देखिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेडियोएक्टिव, इसको हम देखिए एक्टिविटी भी बोलते हैं. रेट ऑफ द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट एन इंस्टेंट फॉर रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइन. ठीक है. हाफ लाइन आपको गिवन कर रखी है, कितनी गिवन कर रखी है हाफ लाइन आपको, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकंड के. ठीक है. इट्स रेट गिवन कर रखा है 10 टू द पावर 10 सेकंड इनवर्स. तो आप इसको लिख लीजिए 10 टू द पावर 10 सेकंड इनवर्स. इट शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, आपका लैम्डा टाइम्स एन के इक्वल होना चाहिए. लैम्डा देखिए आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. लैम्डा देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एल एन ऑफ डिवाइडेड बाय टी हाफ. ये फार्मूला होता है आपका. ठीक है. हाफ हाफ लाइफ का फार्मूला होता है क्या, एल एन ऑफ टू डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है. तो यहाँ से देखिए आप इसको पुट कर लीजिए, ये आपका 10 टू द पावर 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, एल एन टू की वैल्यू बट्टू कितनी होती है, 0.693 होती है, डिवाइडेड बाय टी हाफ. ठीक है. हाफ लाइन इंटू क्या हो जाएगा आपका एन. एन के आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियर किस टाइम पर, टी टाइम पर. ठीक है. किसी हम टी टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर लिख भी रखा है देखिए, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव इम्प्लाई इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट. उस इंस्टेंट पर जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे आपके, जब आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपको गिवन कर रखा है कितना, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकंड. ठीक है. तो अब देखिए अब यहाँ पर से क्या कर लीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए. आपको एन फाइंड आउट करना है ना यहाँ पर, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव आइटम्स. तो एन देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 10 टू द पावर 10 यहाँ से जाएगा इनटू इसका टी हाफ. टी हाफ बच्चे देखिए गिवन कर रखा है कितना, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 के इक्वल, डिवाइडेड बाय कितना हो गया सबका, 0.693. ठीक है. 0.693. इस टर्म को आप देखिए, बस आप यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए. तो ये हो जाएगा देखिए आपका 2.2 डिवाइडेड बाय 0.693. अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू बच्चों आपकी आ रही है, इसका आंसर था 2.2 डिवाइडेड बाय 0.693. तो इसकी वैल्यू आपको 3.174 के इक्वल आ रही है. कितनी आ रही है, 3.174. और देखिए आपका 10 टू द पावर 9 और 10 और 9 ऐड होंगे तो 10 19 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस मच इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ये आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे किसी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर. ठीक है. एट दैट इंस्टेंट. तो ये आपका देखिए 10 टू द पावर 19 है, तो ये आपका इससे मैच कर रहा है 3.17. ठीक है. ऑप्शन डी से मैच कर रहा है. तो बच्चों वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.